नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। वन क्लिप के जरिए आप पूरी तरह से फरवरी 2026 की पेंशन की किस्त जारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी है इस वक्त ही। वन क्लिक के जरिए ये धनराशि ट्रांसफर हुई है। 9,57,651 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। 141,91,61,60,000 की राशि हस्तांतरित की गई है। विधवा, दिव्यांग समेत कई योजनाओं में करोड़ों का भुगतान। जन जन की सरकार अभियान से भी बड़ी परेशानियां यहां पर खत्म होगी और पेंशनार्थियों को ये बड़ी सुविधा मिलेगी, बड़ी राहत मिलेगी। दूरस्थ क्षेत्रों पर कवरेज बढ़ावा देने पर निर्देश जारी हो चुके हैं। पेंशन लाभार्थियों के लिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पेंशन जारी हो चुकी है 2026 के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन क्लिक के जरिए ये पेंशन की सारी धनराशि एक क्लिक के जरिए ट्रांसफर की है। 2026 फरवरी की ये सारी किस्त जारी हो चुकी है। पेंशनार्थी इसको लेकर काफी इस वक्त खुश हैं। 9,57,651 लाभार्थी इससे लाभान्वित हुए हैं। तो ये जानकारी है कि 141,91,61,000 की जो राशि है वो हस्तांतरित हुई है पेंशनार्थियों के खातों में, जिसमें विधवा, दिव्यांग समेत कई योजनाओं में करोड़ों का भुगतान किया गया है और इससे सीधे तौर पर पेंशनार्थियों को लाभ पहुंचेगा। जन जन की सरकार अभियान से भी जितने भी पेंशनार्थी थे उनकी संख्या बढ़ी है, क्योंकि उनसे कनेक्ट किया गया, रोजगार की जानकारी दी गई, सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई और उसके चलते पेंशनार्थियों को उन पेंशनों से जोड़ने का काम भी किया गया। उनको उनके हक के बारे में जानकारी दी कि वो सरकार की पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसके चलते फरवरी 2026 की पेंशनार्थियों की जो किस्त है, पेंशन है, वो जारी हो चुकी है। विधवा, दिव्यांग समेत कई योजनाओं में करोड़ों का भुगतान, योजनाओं का लाभ और इसी के साथ पेंशनार्थियों के लिए बड़ी सुविधा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश आर्य हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, फरवरी 2026 की पेंशनार्थियों की पेंशन जारी हो चुकी है। सीएम धामी ने बैठक के दौरान एक क्लिक के जरिए ये राशि जो है वो ट्रांसफर की है। कैसे कनेक्ट हो पाएगा और किस तरीके से योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है? देखिए नीचे मुख्यमंत्री आवास से वन क्लिक के जरिए जो फरवरी की पेंशन किस्त जारी हुई है उसको देखा जाए तो लाभार्थियों को सीधा इसका लाभ मिलता नजर आएगा। नौ करीब 9 लाख के आसपास लाभ 140,91,61,000 की राशि जो है हस्तांतरित की गई है। वो वृद्धा पेंशन की बात की जाए तो 5 लाख से अधिक जो लाभार्थी हैं उनको जो है 1,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। विधवा हो, दिव्यांग हो, किसान समेत विभिन्न योजनाओं में करोड़ों का भुगतान जो है वो किया जाएगा। और जिस तरह से ये कहा गया है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा जो अभियान चलाया गया उसमें बड़ी परेशानी जो है देखने को मिली थी, लेकिन जो है जो क्योंकि दिक्कतें सामने आ रही थी लोगों की पेंशनों को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से उनको दूर किया गया है उसमें बड़ी संख्या देखने को मिली है। उनको समाधान करने के बाद अब जिस तरह से किस्त जारी की गई, निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वो मिलता नजर आएगा। और सीएम ने सीधे तौर पर निर्देश भी दे दिया है कि कोई भी पात्र लाभार्थी जो है इससे वंचित न रहे। दूरस्थ क्षेत्रों में भी ये विशेष अभियान जो है वो जारी रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो ये बड़ी जो है कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं होली के त्योहार पर एक बड़ा जो है इसको उपहार के तौर पर भी हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल योगेश, और इसी के साथ कहा जा रहा है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचा जा सका और उन्हें भी पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी गई। आखिरकार कैसे लोग इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं और कितना लाभ लाभार्थियों को पहुंच पा रहा है, कैसे योजना की जानकारी मिल गई? देखिए नीचे जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई 670 न्याय पंचायतों पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसको फिर 20 दिनों के लिए मुख्यमंत्री ने और बढ़ाया और अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश दिए कि वो है जो है न्याय पंचायतों पर जाएं। समस्या दौरान जो है देखा गया कि बड़ी समस्याएं जो है सामने आई और उसमें जो है ये देखने को मिला कि पेंशन से ज्यादा जुड़ा मामला जो है सामने आया कि वृद्धा पेंशन हो, चाहे फिर विधवा पेंशन हो, चाहे फिर किसानों से जुड़ा मामला हो, तो इनमें काफी दिक्कतें
लोगों को देखने को मिल रही थी, अधिकारियों को चक्कर लगाने पड़ रहे थे, लेकिन वही कैंपों में उनका समाधान हुआ और अब जो है जिस तरह से किस्त जारी हुई है, निश्चित तौर पर उनको भी अब इसका लाभ ठीक है। मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन नगरी मसूरी निजी तौर पर अब पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारी दी और उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का हब बनाने पर दावा किया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है और इसी बीच केंद्र सरकार किसानों को हर संभव सहायता देती है। साथ ही उन्होंने एकीकृत खेती का मॉडल योजना की शुरुआत भी की, जिसमें एक ही योजना के तहत पशुपालन, खेती के साथ ही तमाम रोजगार जो परख है योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पलायन और जंगली जानवरों से निपटने के लिए अब घेर फाड़ व्यवस्था और ऐसी उपज तैयार की जा रही है जिसकी योजना हाल फिलहाल तैयार है, जिसे जंगली जानवर नहीं खा पाएंगे। देवभूमि की इस पवित्र धरा को प्रणाम करता हूं, जहां के कण कण में असीम शांति और अनंत ऊर्जा विद्यमान है। यहां मन शांति से भी भरता है और उत्साह से भी भरता है। कृषि और ग्रामीण विकास, ये दोनों विभाग हमारे देश और हमारी जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खेती इसलिए कि हमको देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। 140 करोड़ भारतवासियों को भरपूर अनाज, फल, सब्जियां मिले, इसका इंतजाम करना है। और इसलिए हमारा लक्ष्य है कृषि विभाग का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, पोषण युक्त खाद्य पदार्थ जनता को मिले, इसकी चिंता करना, और उसके साथ साथ हमारे किसान, जिनमें से अधिकांश के पास छोटी छोटी जोत के आकार है, लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है, 0.96% एवरेज है हमारे यहाँ, तो उसको कैसे हम फायदे का धंधा बनाएं जिसमें वो ढंग से आजीविका चला पाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। होटल क्लासिक रेजिडेंसी में जिला प्रेस क्लब हरिद्वार की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह धूमधाम और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद रविंद्र सिंह रावत और शहरी विधायक मदन कौशिक ने भी फूलों की होली खेलकर आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने होली मिलन को लेकर खासा उत्साह दिखाया। रंग बिरंगे फूलों और उत्साहपूर्ण माहौल के बीच पूरा कार्यक्रम उल्लास और ऊर्जा से भरा नजर आया। त्योहार सामूहिक मनाने के लिए होते हैं और सामूहिक रूप में तब बड़ा प्रोग्राम यहाँ के विधायक मदन कौशिक जी ने रखा है। मैं उनको बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और तमाम हरिद्वार वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। होली के त्योहार को लेकर हरिद्वार की पथरी पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में पीएसी और आईआरपी संघ पुलिस ने फ्लैग ऑफ मार्च किया, जिस दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव-गांव पैदल गश्त कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। सीओ मंगलौर अभिनय चौधरी के नेतृत्व में धनपुरा, फिरूपुर और साथ ही साथ खिस्सोपुरा समेत कई गांव में मार्च निकाला गया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने ठोस रणनीति बनाई। साथ ही अधिकारियों ने आमजन और भाईचारे और सौहार्द के साथ होली मनाने की यहां पर बात कही। नेपाल सीमा को जोड़ने वाली अहम बालिका पंचेश्वर सड़क में लोक निर्माण विभाग लोहाघाट की ओर से हॉटमिक्स कार्य शुरू कर दिया गया है। ऐसे में बालिक से लेकर अब पंचेश्वर तक सड़क को हॉटमिक्स बनाया जाना है। लोक निर्माण विभाग के अतिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने बताया कि 32 करोड़ रुपए की लागत से 93 किलोमीटर बालिक जो पंचेश्वर सड़क है उसे हॉटमिक्स कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें हरखेड़ा से लेकर खीड़ी तक हॉटमिक्स पड़ चुका है। तेजी से कार्य अब किमतोली और लोहाघाट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से इस सड़क में हॉटमिक्स का कार्य हो रहा है। काम की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इंजीनियर की टीम कार्यस्थल पर ही मौजूद है। नमस्कार, ये हमारा पंचेश्वर से लेके वालिक तक का
डामरीकरण का जो कार्य है ये 93 किलोमीटर का है, जिसकी लागत है 32 करोड़ में ये बनना है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये इस सड़क में 2014 से कोई भी कार्य नहीं हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इधर हमारे इस क्षेत्र की समस्या को देखते हुए इसकी स्वीकृति कराई। सीआरएफ के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट चल रहा है और वर्तमान में हमने इसमें 5 किलोमीटर कार्य कंप्लीट कर लिया है और हमारा पूर्ण मतलब हमारे 2 एई और 6 जेईस पूरे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। चंपावत के बनबसा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में तीसरे दिन पिथौरागढ़ से आए 1000 से ज्यादा युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भर्ती प्रक्रिया के दौरान युवाओं ने देश सेवा का जोश दिखाया। अनुशासन स्पष्ट रूप से देखने को मिला। अग्निवीर श्रेणी की भर्ती में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रैली स्थल पर अपने सभी जरूरी मूल अभिलेख अनिवार्य रूप के साथ लाने के निर्देश दिए गए थे, जिनमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट अंक पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र समेत कई जरूरी दस्तावेज शामिल रहे। और सभी बता दें कि शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सामूहिक संदेश के जरिए दिशा निर्देश पूर्व में ही प्रेषित किए जा चुके हैं। ज्योतिर्मठ में रंगोत्सव होली के लिए बाजार रंगों से पूरी तरह सज चुके हैं। अब अपर बाजार के जो नटराज चौक है और टीसीपी बाजार है, जमूरी टैक्सी स्टैंड है, इन दिनों रंग अबीर गुलाल और पिचकारी और मास्क से बाजार सजे हुए हैं। साथ ही रंगों की कई वैरायटीज भी बिक रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदार काफी उत्साह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि इस बार पारंपरिक गुलाल के साथ साथ खुशबूदार और हर्बल रंगों की मांग ज्यादा है। में आई है, जिनमें से जैसे ये हैं, इस तरह के बाल हैं, एक ये नया माल रखा है, इस तरह के सिंग वाले बाल हैं, बाकी पिचकारियाँ हैं, तरह तरह की टी-शर्टें हैं और हीटर स्प्रे हैं, एक ये टैंक आया है इस बार नया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वैरायटी जैसा ग्राहक की डिमांड है उस हिसाब से। उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में बजट सत्र को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र की अवधि बहुत कम है, 5 दिनों में जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कम से कम 3 हफ्ते विधानसभा का बजट सत्र होना चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से बजट सत्र अब होना है, क्या लग रहा है आपको कि सत्र की अवधि क्या वाकई बहुत कम मान रहे हैं आप लोग? देखिए, हम पहले दिन से जब से विधानसभा में हमने प्रवेश किया है और विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी अपना धर्म निभा रही है, तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो ये विधानसभा में पक्ष विपक्ष बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि विधानसभा में विस्तार से चर्चा हो और प्रदेश के जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हों उन पर बातचीत हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन की अवधि लगातार कम करती जा रही है। जो विधानसभा संचालन नियमावली है उसमें लिखा है कि 1 वर्ष में 60 दिन का विधानसभा का सत्र होना चाहिए और कम से कम 3 सत्र होने चाहिए। और उसके अलावा अगर पूरे देश का भी सर्वे होता है तो 25 से 30 दिन विधानसभा सत्र एवरेज सारे राज्यों में है, लेकिन हमारे राज्य में 8 से 9 दिन 1 वर्ष में है। तो कहीं ना कहीं जो जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उनसे भागती हुई नजर आ रही है। और बजट सत्र आने वाले 1 वर्ष का लेखा जोखा है और उस 1 वर्ष में कैसे प्रदेश को आगे ले जाया जाए और बजट का आवंटन कहाँ कहाँ किस तरीके से होना चाहिए, इसकी चर्चा होती है। और हमारे जैसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे हिमाचल है, दिल्ली है, जहाँ बजट सत्र 3 हफ्ते चलता है और हमारे यहाँ 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। अगर आज आप देखेंगे कि 9 से 13 को जो इन्होंने बजट सत्र रखा है, तो 9 तारीख को कुछ नहीं होना, सिर्फ माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होना है। उसके बाद 10, 11, 12, 13 4 दिन, जबकि 10 तारीख को माननीय गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा होगी। उस दिन भी कोई बजट से रिलेटेड मतलब नहीं है। तो 3 दिन में कैसे हम प्रदेश के, जो सरकार कह रही है कि 1,10,000 करोड़ का हमारा बजट है, कैसे 28 विभागों में 1,10,000 करोड़ के बजट का आवंटन आप 3 दिन में कैसे कर देंगे, कैसे संभव है? तो सभी जगह से जो है ये मांग है कि बजट सत्र को कम से कम 3 सप्ताह चलाया जाए, क्योंकि गवर्नर के अभिभाषण में 70 लोगों को बोलने का मौका दिया जाए कि सब लोग बोलना चाहते हैं और सबको मौका मिलना चाहिए, पक्ष के लोगों को भी विपक्ष के लोगों को भी।
उसके बाद बजट सत्र में सामान्य चर्चा में सबको मौका मिलना चाहिए। कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 मिनट का समय तो एक व्यक्ति को सामान्य बजट की चर्चा में मिलना चाहिए। फिर विभागवार बजट की चर्चा में समय मिलना चाहिए। तो समय कोई जल्दीबाजी तो है नहीं, सरकार का काम ही जो है बजट को सही तरीके से लगाना और कैसे हम राज्यों के आगे ले जाएंगे ये है, लेकिन सरकार इसके प्रति कभी गंभीर नहीं दिखती। तो हम तो आज भी मांग कर रहे हैं कि हमारे साथियों ने और हमने पहले ज्ञापन भी दिया है, मीडिया के माध्यम से भी कहा है कि बजट सत्र को 3 सप्ताह तक चलाया जाए। लेकिन हमेशा बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष सत्र नहीं चलने देता। पिछली बार भी ये इस तरह के भी आरोप लगे थे आप लोगों पर कि आपने सत्र नहीं चलने दिया। अब आप बताइए कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, अपराध तेजी से जो है उत्तराखंड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर सरकार कानून व्यवस्था पर प्रश्न को स्वीकार नहीं करेगी तो विपक्ष को क्या करना चाहिए? प्रदेश में भारी आपदा आई हुई है, थराली, धराली और कई जगहों पे मुनस्यारी, और प्रदेश में बरसात का मौसम है, आपका जो है सत्र चल रहा है और आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, उसे स्वीकार नहीं करना चाहते उस सवाल को। 4 धाम यात्रा बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। 4 धाम यात्रा में व्यवस्थाएं नहीं हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग लगातार कहते हैं कि हम 4 धाम तो आए हैं, लेकिन हमने सुना था यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी ख़राब है। 12-12, 14-14 घंटे तक लोग जाम में फंस रहे हैं। लोग होटल करार ले रहे हैं, पूजा अपने हेलीकॉप्टर के टिकट करा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऋषिकेश में रोक दिया जा रहा है। अगर 4 धाम पर चर्चा नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब हम सरकार को जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्वेश्चन लगाते हैं और सरकार उसे स्वीकारती नहीं है, तो विधानसभा सत्र के चलने का औचित्य क्या है? अन्न पूरक बजट को पास कर बजट को ठंडे बस्ते में डाल देना, ये अगर उद्देश्य सरकार का है तो फिर वो आरोप लगाए। सत्र चलाना सत्ता पक्ष का काम होता है, विपक्ष का नहीं। विपक्ष तो अपनी आवाज़ उठाएगा ही। हम आज भी कह रहे हैं, हम ये कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जो है, 4 धाम यात्रा, आपदा, किसानों की समस्याओं पर, युवाओं की समस्याओं पर सवाल लगाएंगे, और अगर उन सवालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो विपक्ष विधानसभा के अंदर क्या करेगा? सरकार क्यों इन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से भागती है? क्यों नहीं सवालों को स्वीकार करती? सरकार को सवाल स्वीकार करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के बाद जो निर्णय निकलता है उस पर काम करना चाहिए। तो सरकार काम से भी डर रही है, चर्चा से भी डर रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के मन में डर है कि जो प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार है, जो लचर कानून व्यवस्था है, जो बढ़ता अपराध है, जो किसानों के साथ इनका रवैया है, जो किसान लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है, जो युवाओं को रोजगार को बेचा जा रहा है, जो महिलाओं के साथ लगातार असुरक्षा प्रदेश में बढ़ रही है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं लचर हैं, इन पर चर्चा होगी तो सरकार की कलई खुलेगी। इसलिए सरकार भागती है। और हमारा पिछली बार भी हमने ये कहा था कि भाई आप कानून व्यवस्था पे चर्चा कराइए, आप भ्रष्टाचार पे चर्चा कराइए। अब सरकार स्वीकारेगी नहीं सवाल, तो विपक्ष के पास धरना देने के अलावा चारा क्या है, आप बताइए। सर, हमसे बातचीत करने के लिए भुवन कापड़ी जो हमारे साथ जो राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। त्योहारों में मिठाई का अपना बड़ा महत्व होता है। ऐसे में होली आते ही लोगों ने मिठाइयों की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया है। होली फेस्टिवल के दौरान मिठाई की दुकानों पर लोग अलग अलग तरह की मिठाइयां खरीदते हैं। ज्यादातर होली में बनने वाले पकवान में से गुजिया की बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो वहीं लोग मिलावटी चीजों को लेकर भी काफी सतर्क नजर आ रहे हैं। होली के त्यौहार पर अक्सर ये देखा जाता है कि मिठाई का भी खूब इस्तेमाल होता है और ऐसे में तमाम दुकानों पर, मिठाई की दुकानों पर भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों के लिए, होली के लिए मिठाई खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जहां दुकानों पर अक्सर लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह के पकवान हैं जिनके डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सबसे ज़्यादा विशेष महत्व जो होता है वो गुजिया का होता है और लोग जो है वो गुजिया खरीदने के लिए पहुंचे हुए भी हैं। और ऐसे में क्योंकि होली इस बार की काफ़ी शानदार रहने वाली है, होली को लेकर के ख़रीदारी करते हैं तमाम लोग और होली के लिए जो मिठाइयाँ हैं उनको ख़रीदते हैं और अलग अलग प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो लेने के लिए लोग पहुँचते हैं और बताते हैं। भाई, किस तरह से आप लोग होली मनाते हैं और मिठाई आप लोग ख़रीदने पहुँचे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? जी, मतलब
अच्छे से मनाते हैं होली वगैरह। बाकी हम यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब हमें सामान लेना था, हम भी अब हमने अपना वो देगा सामान देगा, हम उसका वेट कर रहे हैं फिलहाल। मतलब अच्छी दुकानें काफ़ी, और मतलब आजकल अपना फेस्टिवल है तो अच्छी बात है, इसलिए इतनी भीड़ वगैरह है। क्योंकि ऐसे में कि मिलावटखोरी वाली बात अक्सर आती है सामने कि मिलावटखोरी होती है मिठाइयों में, तो उसको लेकर के किस तरह सतर्क भी हैं आप लोग कि मिलावट वाली चीज़ें ना मिले पाए? जी, अब इनका ये है कि इनका जो नाम इनका बहुत ओल्ड है, मतलब ये बहुत टाइम से इनकी शॉप है, तो वही बात है कि इन पे तो हमें अपना वो ऐसे है कि इनका जो भी सामान होगा वो सब अच्छा ही होगा, तो इसलिए हम भी आते हैं। जैसे मैं तो बहुत दूर से आ रखा हूँ, मतलब यहाँ से मेरा घर होगा 8-10 मिनट दूर होगा, तो मैं वहाँ से यहाँ आ रखा हूँ बस अपना सामान लेने के लिए, बस इसीलिए। क्या क्या सामान लेते हैं आप लोग होली के दिन पे? जैसे कि गुलाल रंग वगैरह तो लेते ही हैं, बाकी मिठाइयों में क्या कुछ खास पसंद करते हैं? जी, फिलहाल तो मतलब मैं अपना बताऊँ तो मेरे को तो जो यहाँ पे ये है जो अपनी ये मतलब यही सब अपने बहुत सी, हाँ वही चीज़ें मतलब मेरे को पसंद है काफ़ी चीज़ें, तो वही सब है। बाकी तो गुजिया भी लेने आए होंगे? गुजिया तो नहीं, वो तो अपने आप बनाते हैं, मतलब वैसे तो अपने आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं हम वैसे तो, लेकिन अब बहुत से लोग मतलब उसको भी लेते हैं, उनकी अपनी चॉइस होती है, हमारी अपनी चॉइस है, मतलब हम तो अपना बनाते हैं, बाकी कुछ जो चीज़ें वहाँ नहीं बन पाती हम यहाँ से लेते हैं। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो अलग अलग तरह की मार्केट में मिठाइयाँ हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे, चाहे वो काजू कतली हो या फिर काजू गुजिया हो। काजू के जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स के जो आइटम्स हैं उनको पसंद किया जाता है, देने लेने के लिए भी जो काजू हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक जो क्वालिटी है वो भी मिल सके और थोड़े लंबे समय तक चल भी सके। तो ऐसे में क्योंकि ये भी देखा जाता है कि अक्सर जो लोग हैं वो आते हैं दुकानों पर और मिठाई के ख़रीदार करने के लिए आते हैं, क्योंकि होली का फेस्टिवल है, तो होली को देखते हुए भी यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो ख़रीदारी करते हुए भी आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश हालांकि हम कर रहे हैं लगातार। आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर जो मिठाइयाँ भाई साहब जो हैं वो भी लगातार मिठाई खरीदते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। तो कहा जा सकता है कि होली के समय में अक्सर काफ़ी महत्व होता है और इसलिए लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हैं, मिठाइयाँ करते हैं। भाई साहब आप भी क्या होली के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी, कैसे मनाते हैं आप लोग होली का त्योहार? होली कलर लगा के मनाते हैं, बस घूमते फिरते हैं। बाकी बच्चों के लिए मिठाई? हाँ, मिठाई विठाई लेते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, यही है बस। किस तरह की मिठाइयाँ पसंद करते हैं होली? मिठाई ये गुजिया वगैरह खाते हैं ज़्यादातर, बस गुजिया होगी और कोई और अच्छी कोई स्वीट्स मिल जाए। बाकी देने लेने के लिए भी क्या कुछ मिठाई? देने लेने के लिए तो रिश्तेदारी में जो देना होता है दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई साहब, क्योंकि मिलावटखोरी का एक मामला जो देखते हैं अक्सर कि होली हो दिवाली हो कि मिठाई में मिलावटखोरी तो नहीं हो रही, उसको लेकर आप लोग कितना सतर्क है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए देखो जो बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, रेपुटेड शॉप्स हैं, उनके यहाँ मिलावट नहीं होती है। जैसे ये कुमाशी शॉप है, यहाँ पे कोई मिलावट का काम नहीं है, बढ़िया शॉप है। तो गुणवत्ता अच्छी मिल रही है? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी मिठाई लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और होली मना रहे हैं होली के उसमें। और कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो पहुँचते भी हैं और अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो भी काफ़ी पसंद करते हैं। उसको भी कहा जा सकता है कि चाहे वो ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयाँ हों या फिर अलग अलग मिठाइयाँ हों, हालांकि ज़्यादातर गुंजिया का इस्तेमाल किया जाता है। भाई साहब किस तरह से होली मनाते हैं, मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हुए आप लोग? भाई साहब यहाँ की मिठाई नंबर 1 मिठाई है और हम यहीं से लेके जाते हैं परमानेंट। और मैं मीठा खाने का शौकीन भी हूँ। मैं कॉम्बैट ट्रेनर हूँ, तो ट्रेनिंग करने के बाद जो है थोड़ा मीठा खाना बहुत पसंद है। यहाँ की नंबर 1 मिठाई। किस किस तरह की मिठाइयाँ खाते हैं आप? मावा छेना सभी तरीके की मिठाई खाते हैं और ये तो बहुत पुरानी दुकान है, तो इसलिए शुरू से यहीं का जो है मुँह लगा हुआ है मीठा। अच्छा, गुंजिया का अलग विशेष महत्व भी देखा जाता है होली? गुजिया सर एक थोड़ा धार्मिक महत्व के अनुसार जो है गुजिया होली पे खाना एक अलग आनंद आता है, उसका धार्मिक महत्व भी है, इसलिए। और गुजिया यहाँ की बेस्ट है। बस एक मिलावटखोरी की जो बात अक्सर देखने में सामने आती है, क्या लगता है कि किस तरह की से आप लोग भी जागरूक हैं कि मिलावटखोरी ना हो, इस तरह की मिठाई ना मिले? देखिए, इस समय जो हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं वो सचिन कुरवे जी हैं, बहुत अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को पकड़ने के लिए। और बाकी जो दुकान है कुमार की, यहाँ पर इस तरह की कुछ मिलावट नहीं होती है, मतलब मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा। और मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के और लोग भी सभी यहीं पे आते हैं। तो परिवार के लिए भी यहीं से मिठाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी कुछ खाना हो, मुँह मीठा करना, तो हम यहीं पर ही आते हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।